कैसे हो दोस्तों। लास्ट टाइम हमने पढ़ा रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंसिंग। मे बी कि बहुतों को बहुत सारे डाउट्स होंगे उसमें, बट फिर भी आप समझने की कोशिश करो और कमेंट करो कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है। बट फिर भी मैं आपके सहूलियत के लिए बताना चाहता हूँ कि रिलेटिव रेफरेंसिंग, लेट्स सी, दिस इज ए कार। अगर ये रिलेटिव है तो ये मूव करेगी, ठीक है। ये कहलाती है रिलेटिव रेफरेंसिंग। और जब कोई भी चीज फिक्स्ड है जो मूव नहीं कर रही है, वो कहलाएगी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और जो ऐसी रेफरेंसिंग जहां पर रोज या कॉलम में दोनों में से एक चीज एब्सोल्यूट है, एक चीज चल रही है या चेंज हो रही है, वो कहलाएगी मिक्स रेफरेंसिंग। तो इसी से आगे बढ़ते हैं और आज हम एक नई चीज स्टार्ट करेंगे। और किसी को भी जो भी डाउट हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम उनकी सभी चीजें, सारी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा है सेल और रेंज नेम, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस। नाउ कमिंग टू होम टैब, फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, एक्सेल डेटा टाइप्स हम देखेंगे इसे डिटेल में। रूमिंग इन एक्सेल हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे इसके अंदर मूवमेंट करेंगे। गो टू एंड रिप्लेस ऑप्शंस, ऑटोफिल ऑप्शंस और कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। सो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं आप सभी सही होंगे, ठीक है। कमिंग टू दी होम टैब, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा जो मेजर चेंज हुआ था वो इस वर्जन के बीच में चेंज हुआ था। 2003 से 2007 में हम जैसे मूव करे थे, हमारा एक बिगर चेंज देखने मिला था, जहां पे हमारा डेटा साइज, जो हमारे रोज एंड कॉलम्स हैं, वो एनोनिमसली मतलब रेंज एक्सीड हो चुकी थी। उसी समय पर एक और चेंज आया था। हमारे पास पहले फाइल मेन्यू ऑप्शन हुआ करते थे। हमारे हर चीजें, जैसे कि आज ये रिबन में है, ये रिबन नहीं हुआ करते थे। जब हमारे पास सिंपल एक मेन्यू बार हुआ करते थे, फाइल, एडिट, व्यू। जिसने भी अगर एक्सेल 2003 से पहले पढ़ी होगी वो सभी जानते होंगे कि पहले किस तरीके से एक्सेल हुआ करती थी और अब किस तरीके की एक्सेल है आफ्टर 2007 और 7 वर्जन के बाद और 7 में। सो अगर हम देखेंगे तो होम टैब आपको दिख रहा है। पहला टैब जो है होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ये ड्रॉ है, देयर आर मैनी मोर। और अगर मैं पहले के कंपैरिजन में आपके फंक्शंस की बात करूं, बहुत ज्यादा हमारे पास फंक्शंस हैं और सब रेडली अवेलेबल। जस्ट गो एंड टैब एंड क्लिक ऑन दैट। प्रीवियसली आपको उस मेन्यू में जाओ, उस फंक्शन के अंदर जाओ, देन सब फंक्शन के अंदर जाओ, तब ऐसे करके ऑप्शन मिला करते थे। बट आफ्टर और 2000 वर्जन में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुए, जिसमें कि हमें ये सभी लुक एंड फील देखने मिला। सो कमिंग टू ओवर हियर, और आज फिर से एक डेटा सेट हमारे पास है, यही वही वाला जिससे हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। करते हैं, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। होम टैब में पहली चीज है हमारी जो हम पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। तो फॉर्मेटिंग, जैसे कि हमारे को
पहली चीज मैंने आपसे भी बोली है कि एक्सेल जो ज्यादा से ज्यादा यूज होता है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर मैथ का यूज है, जहां पर मैथमेटिक्स फाइनेंस इन सब चीज से रिलेटेड है, तो आप वहां पर एक्सेल बहुत ही ज्यादा देखेंगे। और अगर आप देखेंगे ये टेबल मैंने जो बनाई है वो फॉर्मेटेड नहीं है, मतलब कलरफुल नहीं है, और ये थोड़ा सा जो टेबल दिख रही है मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इसी अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेरे पास फॉर्मेट है, बहुत अच्छे से फॉर्मेट। आप जिस फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे वो उस फॉर्मेट में आपकी टेबल डिजाइन कर देगा। अब आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर लग रही है। जिस भी फॉर्मेट में आप चाहें इसे डिजाइन कर सकते हैं, और ये बहुत ही चंद सेकंड्स में आपके लिए डिजाइन को चेंज कर देगा। आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, थोड़े से एफर्ट में आपकी टेबल बन चुकी है, बहुत ही सुंदर। आपको दिखाने में, कहीं पे भेजने में, किसी को दिखाने में है, आपको बहुत अच्छा लगेगा जिस तरीके से ये फॉर्मेट हुई है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने डेटा टेबल को, जो भी है। आते हैं इसके अंदर डेटा टाइप्स। मेजरली एक्सेल के अंदर हम जो भी डेटा टाइप से काम करते हैं, अगर मैं आपको दिखाता जाता हूं, जैसे ही आप इस पे ये जो सेल है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग, और भी डेट एंड टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन। तो देर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स, ठीक है, और डेटा टाइप्स जो आप यूज कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से डेटा टाइप है ये सिंपल जर्नल है। अगर मुझे इसे नंबर में कन्वर्ट करना है और मैं चाहता हूं कि विद डेसिमल आए, तो आप देखिए मैंने जैसे क्लिक किया, आप अगर सब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेजर थिंग इज दिस कि आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट उसी पे अप्लाई होगा। आपने मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आपको फॉर्मेट करना है, तो जैसे सेलेक्ट किया रेंज, और आप इसे फॉर्मेट करने के लिए यहां पे देखिए फॉर्मेट सेल पे क्लिक करिए, और फॉर्मेट सेल के बाद आप जर्नल, नंबर, इवन करेंसी एज वेल, आप करेंसी में किसी का भी सिंबल अप्लाई कर सकते हैं। रुपया भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसे रुपया में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसे ही आप और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, आपको ये सब चीजें ऑप्शन मिलेंगे। आप सिंपली नंबर यूज करके उसे अपने तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट में भी दिखा सकते हैं, आप नंबर्स में भी दिखा सकते हैं, आप अकाउंटिंग नंबर्स में भी दिखा सकते हैं। सो एज पर योर नीड आप डेटा को उस टाइप में दिखा सकते हैं। तो दिस इज द डेटा टाइप इन एक्सेल। ओके, कमिंग टू दी, जब आप अभी तो मेरे पास केवल और केवल कितनी रोज है, हार्डली 5 रोज और 6 रोज ओनली। बट जब आप काम करोगे आपके पास डेटा इतना ह्यूज होगा कि लेट सपोज 1 लाख रोज, 2 लाख रोज, इवन टिल 10 लाख। वहां पे अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सेल पे जाना है तो मूवमेंट बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, और इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो व्हेन आई एम स्क्रॉलिंग, इट इज स्क्रॉलिंग वेरी। अगर आपको यहाँ पे हो और ऊपर जाना है बहुत टाइम लगेगा, तो मूवमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपल फॉर्मूला, कंट्रोल एंड प्लस जी, नॉट प्लस, जस्ट कंट्रोल दबा करके आपको जी प्रेस करना है। जैसे ही आप सेल नंबर डालेंगे, लेट सपोज मुझे A1 पे जाना है जो कि टॉप पे है, क्लिक ऑन ओके, इट विल टेक यू थ्रू ऑन दैट पर्टिकुलर सेल। तो ये चीजें आपके नेविगेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। नेविगेशन मतलब यहां से इधर लोकेशन पे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाने के लिए आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो इससे आप मतलब नेविगेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। गो टू एंड रिप्लेस ऑप्शन, इवन
रिप्लेस इज यूज टू, अगर सपोज करो किसी बंदे या किसी, जैसे कि शादी के बाद किसी भी लड़की का नाम चेंज होता है तो ऑब्वियस है, तो लेट सपोज ये जो भी एम्प्लॉय है हमारे पास या स्टूडेंट है, इसका मल्टीपल टाइम्स नाम आ रहा है, 100 टाइम्स आ रहा है, तो आपको मैनुअली आप 100 टाइम्स तो नहीं करोगे। तो व्हाट यू कैन डू, यूज Ctrl+H। आपको फाइंड व्हाट जो पहला वाला है, इसके अंदर आपको केवल जो चीज जिसे रिप्लेस करना है उसका नाम डालेंगे। सरोज, SAROJ, और इसका नाम सरोज से बन करके सरोज सरोज कुमारी हो गया है, सरोज कुमारी। एंड देन रिप्लेस, अगर आप रिप्लेस ऑल कर दोगे, इट विल विद इन 1 सेकेंड ये जितना भी आपको कहीं पे भी सरोज लिखा होगा उसे सरोज कुमारी कर देगा। बट अगर आपको वन बाय वन करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इट विल टेक 1 बाय 1, सभी हर सेल को एक बार में एक ही सेल रिप्लेस करेगा, और जैसे ही आप रिप्लेस क्लिक करते जाएंगे वो सभी को धीरे धीरे करता जाएगा। पर मुझे इस समय सबको करना है एक साथ, तो रिप्लेस ऑल। आप देखेंगे केवल एक ही सेल मिला और एक सेल को उसने रिप्लेस कर दिया है। सो आपको यहां पर रिप्लेस ऑप्शन का पता पड़ा। आपको कोई भी सेल किसी भी वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है किसी और वैल्यू से, आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जब आप एक बहुत बड़े लार्ज डेटा सेट का काम करते हैं और आपको मल्टीपल सेल्स को चेंज करना है वैल्यूज को। लेट सपोज किसी प्रोडक्ट का नाम आपका चेंज हो गया है, फिर प्रोडक्ट का कोड चेंज हो जाता है, जैसे कि किसी भी मार्केट में हम हैं और वहां पर जैसे कि किसी शैम्पू पहले जो आ रहा था अब उसका नाम बदल गया, या किसी भी प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाता है, तो इजी रहता है कि हम वहां पे उसका नाम मल्टीपल टाइम्स आ रहा होता है या 100 टाइम्स आ रहा होता है। इट जस्ट दैट रिप्लेस, इट विल रिप्लेस ऑल द नेम विद दैट पर्टिकुलर नेम जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं। कमिंग टू ऑटोफिल ऑप्शन, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ऑटोफिल ऑप्शन, जो कि हम देखने वाले हैं। यहां पे भी हमने अभी देखा था पिछले सेशनों में भी, मैं पर फिर भी एक बात दोबारा से दोहराना चाहता हूं। ऑटोफिल ऑप्शन क्या होता है कि जैसे कि आपने 1 और 2 लिखा और इससे आपको एंड तक जाना है, और इसे ऑटोफिल ऑप्शन, ये फिल जो ऑप्शन दिख रहा है, इसे अगर सीरीज में आप चाहते हैं कि मुझे 1 का स्टेप वैल्यू, मैं चाहता हूं कि 1 स्टेप आगे बढ़े और ऐसे ही लीनियर ग्रोथ चलती रहे, और रो वाइज, अभी मैंने रो वाइज दिया है, ये जो है केवल फर्स्ट रो में है तो ये रो वाइज चलेगा, और जब तक अगर मुझे चाहता है स्टॉप भी मैं डिफाइन कर सकता हूं, बट मुझे अभी सभी को करना है। तो आप देखेंगे ये ऑटोफिल ऑप्शन आपको इतना करने में बहुत टाइम लगता, जो कि इसने तुरंत की तुरंत कर दिया है। तो आपको समझ में आया होगा ऑटोफिल। जैसे कि अभी ये 323 लिखा हुआ है, मुझे बस इसको जाकर के यहाँ पे डाउन पे क्लिक करना है, ये सेम जो फॉर्मूला था वो ऑटोमेटिक नीचे पेस्ट हो गया, और इस रेंज में आप देखेंगे ये 323 भी ऐड हो गया। तो जो सबका टोटल बना वो बना यहां से, क्योंकि जो इसकी रेंज है वो C5 से है, तो C5 है हमारा यहां से यहां तक का, तो 579 एग्जैक्टली। तो आपको समझ में आया। तो हमारे पास जो फिल ऑप्शन होता है उसका यूज होता है कि ऑटोमेटिक वही वैल्यू को नीचे सेम ऑटो फिल कर देना,
इवन अगर आपका फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला पेस्ट होगा, अगर आपकी वैल्यू है तो वो वैल्यू पेस्ट होगी। सो हमने अभी जो कवर किया वो ऑटोफिल, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेसर। लेट्स सपोज एक ये मेरी कॉपी है, मैं इसे कॉपी करता हूं, मैं यहां पे भी पेस्ट करता हूं, आपने देखा सेम एज इट इज पेस्ट कर दिया उसने। बट मैं अगर इसे इस तरीके से पेस्ट नहीं करना चाहता, मैं इसे सिंपल पेस्ट करना चाहता हूं एज वैल्यूज, तो यहां पे मेरे पास वैल्यूज हैं, फंक्शंस हैं, तो जिस तरीके से मैं चाहता हूं मैं सेम एज इट इज मेरे पास, देखो अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ वैल्यूज तो वैल्यूज पेस्ट कर दिया मैंने, अगर मैं ऐसे चाहता हूं कुछ और तरीके से पेस्ट करना, केवल फंक्शंस पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका सोर्स फॉर्मेटिंग पेस्ट हो गया। तो अ, ये जो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल है वो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू conditional formatting, and that is very important and very uh, crucial. So let's delete all. Now coming to over here, let me clear it all. Let's suppose यहाँ पे हमारे पास ये कुछ बच्चों के नाम हैं और स्कोर्स उनके मार्क्स हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे इसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनके की 50 से अंडर में स्कोर है, और वो मुझे हाईलाइट हो जानी चाहिए। अगर अभी तो मेरे पास केवल 5 बच्चे हैं तो इजीली मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये 43 है। ठीक है, अगर लेट सपोज ऐसे मेरे पास एक मैं बना ही लेता हूं, एक एक अच्छे सा अ, अभी फिलहाल मेरे पास ये कुछ है, मैं एक रैंड फंक्शन से कुछ मल्टीपल स्कोर्स जनरेट कर लेता हूं एंड select this column, and if you able to see this is a conditional formatting। यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे आप जिस तरीके से कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, मैनेज रूल्स क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि लेट सपोज सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन, जैसे कि हमारे इसमें क्राइटेरिया में था कि लेस देन 50 से 50 से नीचे हो उस सेल को फॉर्मेट कर दें, थोड़ा सा बोल्ड कर दे और कलर भी रेड कर दे, क्योंकि मुझे उस सेल को हाईलाइट करना है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर नंबर्स 50 से अंडर में है वो सब हाईलाइटेड है। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये दिस इज वेरी गुड फीचर ऑफ एक्सेल, जहां पे आप अपने डेटा को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस तरीके से आप दिखाएंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन मिलेगा। सो आज के लिए इतना काफी है। इस टॉपिक को सॉर्ट एंड फिल्टर को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो मिलते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।